Hello friends, today we start our next lecture sociometry. देखिए जो सोशियोमेट्री है, सबसे पहले तो ये जान लीजिए ये ग्रीक शब्द है, ग्रीक वर्ड है। इसको सोशियोमेट्री को जब आप दो भागों में बांटेंगे तो पहला आएगा आपका सोचियोन और दूसरा आएगा आपका मेट्री। सोचियोन का आपका मतलब होता है एलिमेंट, मेट्री का मतलब होता है मेजरमेंट। समझ गए? अब देखिए एलिमेंट और मेजरमेंट। एलिमेंट का मतलब आपका वही वाला एलिमेंट जो कि आपका पीरियोडिक टेबल में पाया जाता है। पीरियोडिक टेबल में हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम जो भी होते हैं वो सब क्या होते हैं? एलिमेंट होते हैं। मेजरमेंट, एलिमेंट का मेजरमेंट दिया गया है। एलिमेंट का मेजरमेंट आप किस में कर सकते हैं? केमिकल रिएक्शन में कर सकते हैं। केमिकल रिएक्शन में क्या होता है? एक साइड रिएक्टेंट आपका होता है और दूसरे साइड आपका क्या होता है? प्रोडक्ट होता है। तो इसमें देखना होता है रिएक्टेंट साइड में कितने एलिमेंट है, प्रोडक्ट साइड में कितने एलिमेंट है। जैसे H2 प्लस O2 मिला करके आपका प्रोडक्ट क्या बनाता है? H2O बनाता है। तो इसके इस साइड में कितने एलिमेंट है? दो। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन एक मॉलिक्यूल है, ये H2 एक मॉलिक्यूल है। आपका एटम एक कितना हो जाएगा? H हो जाएगा। एटम को ही आप क्या बोल देते हैं? एलिमेंट बोल देते हैं। तो इधर दो दो चार एलिमेंट है। इधर कितने एलिमेंट है? 3 एलिमेंट है। इसी का जो मेजरमेंट होता है वो आपका किस में आ जाता है? सोशियोमेट्री में आ जाता है। अब नेक्स्ट देखिए, इक्वेशन को जब आप बैलेंस करते हैं, दोनों तरफ एलिमेंटों को जब आप बराबर करते हैं तो आप क्या करते हैं? कोई नंबर्स आगे पीछे, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में कोई नंबर्स आप जोड़ते हैं। जैसे आपका हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन में आप अगर इधर देखिए कितना है, हाइड्रोजन में 2 कर दीजिए, इधर भी आप 2 कर दीजिए, तो 4 हाइड्रोजन हो गए, 2 दूनी 4 हो गए, 2 दूनी 4, 4 आपके इधर भी हाइड्रोजन हो गए, 2 ऑक्सीजन उधर हो गए, 2 एक कम 2, इधर भी 2 ऑक्सीजन हो गए। ये इक्वेशन आपका बैलेंस होगा। बैलेंस करना आप लोगों को हम नेक्स्ट लेक्चर में सिखा देंगे कैसे बैलेंस किया जाता है। अब देखिए ये जो आप नंबर लगा रहे हैं एलिमेंट या फिर मॉलिक्यूल्स के आगे, इसको आप क्या बोलते हैं? सोशियोमेट्रिक कॉफिशिएंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको आप? मॉलिक्यूल के आगे जितने भी नंबर आपके लगे होते हैं इसी को आप क्या बोलते हैं? सोशियोमेट्रिक कॉफिशिएंट आप इसको बोलते हैं। अब आगे चलिए देखते हैं सोशियोमेट्रिक कॉफिशिएंट को। अब हम आगे SC लेकर के चलेंगे। क्या बोले हम? SC, सोशियोमेट्रिक कॉफिशिएंट। इसके कुछ सोशियोमेट्रिक कॉफिशिएंट के कुछ आप यूज देख लीजिए। ये जनरली हम लोगों को जो भी रिएक्शंस चल रहे हैं, जो भी रिएक्शंस हो रहे हैं उसके बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। ये 3 इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, जिसमें आपका एक हो जाता है क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन हो जाता है। क्वालिटेटिव नहीं, देखिए दो लगाए हैं ना, तो मतलब आपको ये एलिमेंट की संख्या बता रहा है। संख्या, किसी भी चीज़ की संख्या बताना एक क्वांटिटेटिव होता है। क्वालिटेटिव मतलब क्या होता है? क्वालिटी बताना। क्वालिटी मतलब जैसे कोई रिएक्शन है, उसकी स्मेल कैसी है, उसका टेस्ट कैसा है, ये उसकी क्वालिटी होती है। तो ये पहला क्या बताता है? पहली चीज़ ये क्वांटिटेटिव इन्फॉर्मेशन देता है। दूसरा क्या बताता है? कि नंबर ऑफ मोल्स या फिर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों साइड कितने होते हैं। तीसरा क्या बताता है? ये रिलेटिव वॉल्यूम ऑफ गैस बताता है इन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। इसका क्या मतलब है कि रिएक्टेंट में गैस का वॉल्यूम कितना है और प्रोडक्ट में गैस का वॉल्यूम कितना है। चलिए देखते हैं। पहला हम क्या बताएं आपको? क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन अबाउट रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, पहला। दूसरा क्या बोले हैं? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स OR नंबर ऑफ
मोल्स इन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। तीसरा सोशियोमेट्रिक कॉफिशिएंट क्या बताता है? रिलेटिव वॉल्यूम ऑफ गैस इन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। अब रिलेटिव वॉल्यूम ऑफ गैस में एक छोटा सा रूल आपका आ जाता है, वो देखिए कौन दिया है, वो रूल दिया है आपके, वो रूल दिए हैं आपके आवोगैड्रोस साहब ने। आवोगैड्रोस साहब ने क्या बताया कि अगर आपका जो नंबर अगर आवोगैड्रोस साहब ने आपको बताया कि अगर किन्हीं दो गैसेस के वॉल्यूम बराबर हैं तो उसमें प्रेजेंट जो आपके नंबर ऑफ मोल्स होंगे या फिर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे वो बराबर होंगे। ये क्या बताएं? इफ वॉल्यूम ऑफ टू गैसेस आर इक्वल देन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ टू गैसेस आर आल्सो इक्वल। यही आपका बताया गया। अब चलिए देखते हैं, एक छोटा सा हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं। पहला एग्जाम्पल आपको क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन का आप देख लीजिए। H2 प्लस I2, ये प्रोडक्ट क्या बनाया आपका? HI बनाया। अब इधर देखिए H2 कितने हैं? 2 H है। इधर कितना H है? 1 H है। इधर I कितने हैं? 2 है। इधर I कितने हैं? 1 है। बैलेंस करिए, बैलेंस करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 2H2 सॉरी, बैलेंस करने के लिए आप इधर सिर्फ 2 लगा दीजिए, आपके बैलेंस हो जाएंगे। इधर आपका हाइड्रोजन कितना हो गया? 2 हो गया। इधर भी हाइड्रोजन 2 हो गया। देखिए 2 1 कम 2 ने 2 हाइड्रोजन। इधर आपका आयोडीन कितना हो गया? 2 हो गया। इधर भी आपका आयोडीन कितना हो गया? 2 हो गया। क्वांटिटेटिव इन्फॉर्मेशन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट का कितना बताया? देखिए 2 2 4, टोटल एलिमेंट कितने हो गए? 4 एलिमेंट हो गए। इधर भी 2, टोटल एलिमेंट इधर कितने हो गए? 2 हाइड्रोजन के हो गए, 2 आपके किसके हो गए? आयोडीन के हो गए। इधर भी आपके टोटल एलिमेंट कितने हो गए? 2 हाइड्रोजन के हो गए, 2 आपके किसके हो गए? आयोडीन के हो गए। यही ना। अब देखिए नंबर ऑफ मोल्स एंड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। नंबर ऑफ मोल्स और नंबर ऑफ रिएक्टेंट भी अब आप देख लीजिए। कैसे आप देखेंगे? इधर आपका कितना मोल लिया गया है? देखिए 1 मोल। इसके आगे कुछ नहीं है ना। एक मॉलिक्यूल आप मान लीजिए, चाहे हाइड्रोजन का, चाहे आप 1 मोल मान लीजिए। इसके आगे भी कुछ नहीं है ना। इसके आगे नहीं है तो एक आपका आयोडीन का मॉलिक्यूल हो जाएगा। इसके आगे 2 है ना, मतलब चाहे 2 मॉलिक्यूल मान लीजिए, चाहे 2 मोल मान लीजिए। समझ में आ रहा है ना? मतलब अगर हम एक मॉलिक्यूल मान के चल रहे हैं, इसको भी 1 मॉलिक्यूल मान ले, इसको भी 1 मॉलिक्यूल मान ले, तो HI के कितने मॉलिक्यूल बने? 2 मॉलिक्यूल बने। अगर आप यहाँ पर 1 मोल ले रहे हैं तो 1 मोल H2, 1 मोल I2, ये दोनों मिला करके आपके कितने बना दिए? 2 मोल HI बना दिए। तो ये क्या बताने लगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। तीसरा देख लीजिए आप क्या है? रिलेटिव वॉल्यूम ऑफ गैस इन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। इसमें आपके आवोगाड्रो साहब भी क्या बता दिए हैं आकर के कि वॉल्यूम ऑफ 2 गैसेस आर इक्वल देन, इफ वॉल्यूम ऑफ 2 गैसेस आर इक्वल देन द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ 2 गैसेस आर आल्सो इक्वल। इसके बारे में अब आप देख लीजिए। H2 आपका क्या है? गैस है। प्लस I2, ये भी आपका क्या है? गैस है। ये बनाया क्या? 2HI बना दिया। अब देखिए ये भी आपका क्या है? गैस है। अब यहाँ पर हम किए क्या? पहले तो आप मोल्स देख लीजिए।
मोल्स यहाँ एक है, यहाँ भी एक मोल, एक मालिक्यूल, या मोल्स बोले हैं ना, या तो मोल्स लीजिए या तो फिर मालिक्यूल लीजिए। तो हम मोल्स लेकर चल रहे हैं। एक मोल आप H2 ले लिए, एक मोल आप I2 ले लिए, कितना बन गया? 2 मोल आपका HI बन गया। अब आप वॉल्यूम लीजिए, ये जो है आपका आर आल्सो इक्वल। यहाँ पर एक चीज़ और रहेगी, टेम्परेचर एंड प्रेशर, ये दोनों जो होंगे वो कांस्टेंट होंगे। लिख लीजिएगा डिफिनेशन में, इफ़ वॉल्यूम ऑफ टू गैसेस आर इक्वल देन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ टू गैसेस आर आल्सो इक्वल। लेकिन कंडीशन क्या है? टेम्परेचर एंड प्रेशर आपका कांस्टेंट होना चाहिए। अब चलिए वॉल्यूम देखिए, वॉल्यूम किस पे? टेम्परेचर एंड प्रेशर, ये दोनों आपका क्या है? कांस्टेंट है। एक वॉल्यूम, एक वॉल्यूम, इधर कितना बन गया? 2 वॉल्यूम बन गया। अब देखिए वॉल्यूम का क्या मतलब है। वॉल्यूम का मतलब आप समझ लीजिए, वॉल्यूम का मतलब आप जानते हैं ना, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, ये तीनों मिलाकर आपका क्या बनाता है? एक वॉल्यूम बनाता है। जैसे अगर आपके पास 2 कंटेनर हम दे दिए, 2 कंटेनर, बंद कंटेनर, क्योंकि गैस हमेशा बंद क्लोज कंटेनर भी रहेगा ना गैस। 2 कंटेनर आप ले लिए, ये मान लीजिए 1 लीटर का है, 1 लीटर का है। वॉल्यूम आप यहाँ पर ले लीजिए ना, इक्वल वॉल्यूम, मतलब ये मान लीजिए 1 लीटर ले लिए, ये आप 1 लीटर ले लिए, ये आपका कितना लीटर बन गया? 2 लीटर बन गया। अब देखिए 1 लीटर ले लिए आप, इसको भी आप कितना ले लिए? 1 लीटर ले लिए। जब दोनों 1 लीटर के 2 कंटेनर है, इसमें आप H2 डाल रहे हैं, इसमें आप I2 डाल रहे हैं, और आपका कंडीशन क्या? टेम्परेचर और प्रेशर जो आपका वो क्या है? कांस्टेंट है। तो इसमें आप H2 कितने मालिक्यूल डालें? 4 मालिक्यूल डाले हैं। तो इसमें भी आपके कितने ही आएंगे? 4 ही मालिक्यूल आएंगे। यही बताया गया है कि टेम्परेचर और प्रेशर अगर इक्वल है और वॉल्यूम आपके दोनों, अगर आपके दोनों गैसों के वॉल्यूम आपके इक्वल हैं, तो जो उसमें नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स होंगे या फिर नंबर ऑफ़ मोल्स होंगे, वो भी कितने होंगे? इक्वल होंगे। तो देखिए यहाँ पर भी वही प्रूफ हो रहा है। वॉल्यूम कांस्टेंट, टेम्परेचर और प्रेशर पे आप 1 लीटर लिए हैं, 1 लीटर लिए हैं, जब दोनों के क्या है? दोनों के वॉल्यूम इक्वल है, तो दोनों में देखिए नंबर ऑफ़ मोल्स भी इक्वल है। इसमें भी एक ही है, इसमें भी एक ही है। लेकिन यहाँ पर आकर के देख लीजिए 2, यहाँ पर 2 है। चलिए अब आगे देखिए, ये आपका आवोगाड्रो जो बताए थे प्रिंसिपल, वो भी प्रिंसिपल भी हम बता दिए कि वो क्या होता है। अब आगे देखिए, नोट लिख लीजिए। नोट में क्या है? इफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ टू गैसेस आर इक्वल, देन it is not necessary that its weight or mass is also equal। ये आप नोट में लिख लीजिएगा। इसका मतलब क्या है कि अगर 2 गैस हैं, 2 कंटेनर में आपके गैस भरे गए हैं, अगर इन दोनों के नंबर ऑफ मोल्स जो हैं वो इक्वल हैं, तो ये ज़रूरी नहीं है कि इसका जो मास हो वो भी आपका इक्वल हो, ये नेसेसरी नहीं है। यहीं पर देख लीजिए, H2 का आप मास निकालेंगे, मोलर मास निकालेंगे, कितना आएगा? अलग आएगा। इसका मोलर मास आप निकालेंगे, अलग आएगा। तो इसके जो मास भी होंगे वो अलग ही आएंगे आपके। समझ गए? आगे चलिए, केमिकल बैलेंस
अब हम केमिकल बैलेंस की अगर हम बात कर दें, केमिकल बैलेंस का मतलब है कि जो आपके केमिकल रिएक्शंस होते हैं, जो इक्वेशन बताए जाते हैं, उसको हम बैलेंस कैसे करते हैं। उसको बैलेंस करने का दो तरीका होता है, वो तो होता है तीन तरीका। पहला होता है आपका प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन, दूसरा तरीका आपका होता है कि फ्रैक्शनल मेथड द्वारा, और तीसरा होता है जनरल मेथड। जनरल मेथड जो होता है वो आपका क्या होता है, ट्रिक होती है, हम दो ही यूज करेंगे, एक प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन यूज करेंगे, एक आपका जनरल मेथड यूज करेंगे, क्योंकि प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक मेथड द्वारा कईयों क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसीलिए हम प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक मेथड पहले यूज करेंगे। देखिए क्या होता है, प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन मेथड, इसको POAC से डिनोट करते हैं। इसका मतलब होता है, ये बताया हमें कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट अगर है तो इसका मास और इसका मास दोनों का मास बराबर होता है, या फिर इसका नंबर ऑफ मोल्स और इसका नंबर ऑफ मोल्स, मतलब रिएक्टेंट में जितने नंबर ऑफ मोल्स होंगे उतने ही आपके प्रोडक्ट में नंबर ऑफ मोल्स होंगे। जितना मास आपका रिएक्टेंट होगा उतना ही आपका प्रोडक्ट का होता है मास। जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल ले लीजिए कि अगर आप 10 ग्राम शुगर को आप 90 ग्राम H2O में मिलाएंगे तो टोटल कितना बनेगा, 100 ग्राम का आपका सॉल्यूशन तैयार होगा। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तब भी आपका 100 ग्राम आप ले रहे हैं रिएक्टेंट के साइड, और बन जो रहा है वो भी 100 ही ग्राम बन रहा है। समझ गए होंगे शायद कि प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन का मतलब क्या होता है कि जितना मास आप रिएक्टेंट साइड में लेंगे उतना ही मास का आपका प्रोडक्ट बनेगा। यार ऐसे समझ लीजिए ना, एक पेंट ले लीजिए, एक कलर ले लीजिए 10 ग्राम का, एक कलर ले लीजिए 80 ग्राम का। दोनों को पहले आप तौल लीजिए, जब आप उसका वेट करेंगे तो आपका कितना आएगा, 90 ग्राम आएगा। अब दोनों को मिला लीजिए, मिलाने के बाद जो आपका कलर बनेगा वो तो अलग कलर बनेगा, अलग कलर जो होगा उसको आप प्रोडक्ट मान लीजिए। वो कितने का बनेगा, जब 10 ग्राम उसमें मिला दिए 80 ग्राम में तो उसको भी तौलेंगे आपका 90 ग्राम में ही बनेगा। तो वही बताया है POAC, यानी प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन की रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों के जो मासेस होते हैं वो हमेशा इक्वल होते हैं। जब मासेस इक्वल हैं तो, और दूसरी बात क्या है, नंबर ऑफ मोल्स भी आपके इक्वल होते हैं। अगर आप यहाँ पर 10 चीनी के टुकड़े लिए हैं और 10 चीनी के टुकड़े लिए हैं और 10 मालिक्यूल आप क्या लिए हैं, H2O के लिए हैं, तो 10 20 टोटल कितने मालिक्यूल बनेंगे, 20 मालिक्यूल बनेंगे। इसी हिसाब से अगर 1 मोल आप शुगर लिए हैं, 1 मोल H2O लिए हैं, दोनों को मिलाएंगे तो टोटल आपका सॉल्यूशन जो बनेगा वो कितने का बनेगा, 2 मोल का बनेगा। अगर 1 मोल इधर भी 2 मोल, इधर भी 2 मोल। ये बहुत आसान है, आप समझ गए होंगे इसको भी। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन पे। KClO3, इससे आप क्या बनाएं, KCl बनाएं और O2 बनाएं। अब देखिए यहाँ पर आप प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन का रूल यूज करिए फॉर के के लिए आप जब यूज करेंगे तो हम क्या बताएं हैं, जितना इधर होता है उतना ही इधर ही होता है। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ के इन KClO3 ये किसके बराबर हो जाएगा, हम क्या बताएं, जब एक मॉलिक्यूल में एक के है, एक मॉलिक्यूल में एक के है तो एक मोल मॉलिक्यूल में कितना के हो जाएगा, 1 मोल के हो जाएगा। तो नंबर ऑफ मोल ऑफ के है इन KClO3 किसके बराबर हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KClO3 के बराबर हो जाएगा। समझ में तो आ गया होगा। देखिए यार, नंबर ऑफ मोल्स हम के चेक कर रहे हैं, किस में चेक कर रहे हैं, KClO3 में चेक कर रहे हैं। जब एक मॉलिक्यूल में एक है तो एक मोल KClO3 में 1 मोल हो जाएगा। तो 1 मोल पूछा है कि 1 मोल के नंबर ऑफ मोल्स ऑफ के इन KClO3 कितना होगा, वो किसके बराबर हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KClO3 के बराबर हो जाएगा। मतलब अगर हम जनरली ले लें तो 1 मोल ए लिए हैं तो 1 मोल ए भी बनेगा।
1 मोल KClO3 लिए हैं तो 1 ही मोल आपका क्या हो जाएगा, K हो जाएगा। ये तो बहुत आसान है, समझ गए होंगे आप लोग। नेक्स्ट चलिए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ K इन KCl, ये भी किसके बराबर हो जाएगा, चेक कर लीजिए। जब 1 मोल एक KCl मालिक्यूल में 1 है तो 1 मोल KCl में कितना होगा, 1 मोल KCl में कितना होगा K, वो भी 1 मोल होगा। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ K किसके बराबर हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KCl के बराबर हो जाएगा। समझ रहे होंगे कि नहीं, कि जितना मोल आपका KCl होगा उतना ही मोल आपका K भी होगा, दोनों बराबर। अब देखिए, ये आपका प्रोडक्ट रिएक्टेंट वाला साइड है, ये आपका रिएक्टेंट का साइड है, ये आपका किसका साइड है, प्रोडक्ट का साइड है। तो अभी हम जाने हैं POAC के द्वारा कि दोनों तरफ का नंबर ऑफ मोल्स जो होता है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का वो बराबर होता है। तो ये क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स, मतलब हम N से डिनोट कर रहे हैं, नंबर ऑफ मोल्स को हम N से डिनोट कर दिए, ऑफ KClO3 किसके बराबर हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KCl के बराबर हो जाएगा। N इक्वल टू कितना होता है, W/M होता है। तो W/M ऑफ KClO3 इक्वल टू W/M ऑफ KCl, ये आपका बन गया। इससे आप क्या निकाल लेते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला होता है। इस तरह से निकालने के बाद जो फार्मूला आपका तैयार होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसको आप बोलते हैं वेट रिलेशनशिप बिटवीन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। हम लोग पहले POAC रूल किसके ऊपर लगाए थे, K के ऊपर लगाए थे। अब हम लोग POAC रूल किसके ऊपर लगाएंगे, ऑक्सीजन के ऊपर लगाएंगे। तो लगाइए, देखिए POAC प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन रूल हम किसके ऊपर लगा रहे हैं, ऑक्सीजन के ऊपर लगाएंगे। तो ऑक्सीजन के ऊपर जब हम लगाएंगे तो हम क्या लिखेंगे, 1 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन इन KClO3। ये बताइए, जब एक मॉलिक्यूल आपका 3 ऑक्सीजन रखा है तो 1 मोल मॉलिक्यूल कितना ऑक्सीजन रखेगा आपका, 3 मोल ऑक्सीजन रखेगा। कैसे, 1 मॉलिक्यूल 3 ऑक्सीजन, 1 मोल मॉलिक्यूल 3 मोल ऑक्सीजन, तो किसके बराबर हो जाएगा, 3 मोल्स ऑफ KClO3 के बराबर हो जाएगा। ये आपका कौन सा साइड था, रिएक्टेंट साइड था। प्रोडक्ट साइड में देख लीजिए, मोल्स ऑफ O इन O2 इक्वल टू, एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल आपका कितना ऑक्सीजन एटम रखा, 2 रखा, तो 1 मोल ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल आपका कितना मोल ऑक्सीजन एटम रखेगा, 2 मोल ऑक्सीजन एटम रखेगा। तो ये हो जाएगा 2 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। चलिए, अभी हम आगे POAC के तहत क्या पढ़ के आए थे कि जो आपका रिएक्टेंट होता है और जो आपका प्रोडक्ट होता है दोनों में क्या इक्वल होता है, नंबर ऑफ मास इक्वल होते हैं और नंबर ऑफ मोल्स आपके इक्वल होते हैं। तो यहाँ पर भी देख लीजिए, इस POAC रूल के अनुसार क्या हो जाएगा, 3 मोल ऑफ KClO3 2 मोल्स ऑफ O2 मॉलिक्यूल के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 मोल ऑफ KClO3 इक्वल हो जाएगा किसके, 2 मोल्स ऑफ O2 के इक्वल हो जाएगा। सिंस O2 जो आपका क्या है, एक गैस है, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, N ऑफ KClO3 इक्वल टू N ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KClO3। तो कितने मोल्स है, 3 मोल्स है, तो 3 इंटू N ऑफ KClO3 किसके बराबर हो जाएगा, 2 इंटू N ऑफ O2 के। अब बताइए आगे आप, N मतलब नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स का फार्मूला क्या होता है, 3 इंटू W/M ऑफ KClO3। KClO3 आपका क्या है, सॉलिड है, लेकिन ऑक्सीजन
मॉलिक्यूल, मतलब O2 क्या होता है, गैस होता है। तो गैस के लिए नंबर ऑफ मोल्स का फार्मूला क्या होता है, 2 तो है, 2 तो हो जाएगा क्योंकि 2 मोल्स है, तो 2 हम लिख लिए। और नंबर ऑफ मोल्स का फार्मूला आपका क्या होता है, वो देख लीजिए, वॉल्यूम ऑफ गैस अपॉन स्टैंडर्ड मोलर वॉल्यूम। ये आपका होता है गैस के लिए नंबर ऑफ मोल्स का फार्मूला। जैसे हम पिछले में बताएं कि जब पिछला वाला जहाँ पर हम के को सॉल्व किए थे, के का मोल्स निकाले थे, वहाँ पर हम क्या बताएं कि जो फार्मूला आया था वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा मददगार होता है। उसी तरह से इसमें भी आपका बहुत ज़्यादा मददगार होगा, किसमें, क्वेश्चन को सॉल्व करने में। अब हम आगे चलते हैं, एक क्वेश्चन लेते हैं। चलिए देखते हैं एक क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है, व्हाट अमाउंट ऑफ CaO प्रोड्यूस्ड बाई 1 ग्राम ऑफ कैल्शियम। क्या पूछा है कि 1 ग्राम अगर आपको कैल्शियम दे दिया जाए तो उससे कितना CaO प्रोड्यूस्ड होगा। मतलब पहले तो आप इसको इक्वेशन के फॉर्म में लिख लीजिए, Ca कैल्शियम आपका रिएक्टेंट हो जाएगा और प्रोडक्ट, क्योंकि कितना अमाउंट आपका प्रोड्यूस हो रहा है मतलब वो प्रोडक्ट के साइड चला जाएगा, CaO। अब हम इसको सॉल्व करने के लिए क्या यूज करेंगे, POAC रूल्स आप यहाँ पर यूज करेंगे। POAC रूल के अनुसार क्या होता है वो आपको पता है, इधर का नंबर ऑफ मोल्स और इधर का नंबर ऑफ मोल्स दोनों हमेशा क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। मतलब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का नंबर ऑफ मोल्स या फिर मास नंबर दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो पहले लगा दो POAC रूल। मोल्स ऑफ कैल्शियम, ये कौन सी साइड है, इन रिएक्टेंट, इक्वल हो जाएगा किसके, रिएक्टेंट में एक है ना, एक ही कैल्शियम है ना। तो चाहे आप इसको हम अगर मॉलिक्यूल मान के चलेंगे, मॉलिक्यूल मान के चलेंगे तो 1 लिखेंगे, अगर मोल्स मान के चलेंगे तो 1 मोल लिखेंगे। किसके इक्वल हो जाएगा, 1 मोल ऑफ कैल्शियम के इक्वल हो जाएगा। फिर आइए प्रोडक्ट के साइड देख लीजिए, मोल्स ऑफ कैल्शियम इन CaO। ये बताइए एक CaO में कितने आपके कैल्शियम है, एक ही कैल्शियम है, तो ये भी हो जाएगा आपका 1 मोल ऑफ CaO के इक्वल। अभी हम बताए हैं POAC रूल के अनुसार क्या होता है, दोनों का जो मोल्स होता है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का जो नंबर ऑफ मोल्स होता है वो इक्वल होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 मोल ऑफ कैल्शियम इक्वल टू 1 मोल ऑफ CaO। ये आपका दोनों बराबर हो जाएगा। अब बताएं नंबर ऑफ मोल्स का आपका फार्मूला क्या होता है, W/m होता है, W/m ऑफ कैल्शियम इक्वल टू W/m ऑफ CaO। ये हम क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि ये दोनों के दोनों क्या है, सॉलिड है आपके। तो सॉलिड के लिए फार्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स का W/m होता है। तो अब देख लीजिए क्वेश्चन में दिया क्या गया है, 1 ग्राम कैल्शियम दिया गया है, मतलब कि 1 ग्राम कैल्शियम आपका क्वेश्चन में दिया गया है। इसका मतलब क्या है कि कैल्शियम का जो मास है वो दिया गया है। मोलर मास आपका कैल्शियम का कितना होता है, 40 होता है। क्यों, क्योंकि एटॉमिक नंबर जो होता है कैल्शियम का 20 होता है। देखिए गिवन में देख लीजिए ये क्या हो जाएगा, W आपका कितना है, 1 है, यम आपका कितना है, मोलर मास कैल्शियम का कितना होता है, 40 होता है। क्यों होता है वो हम बता दिए।
इक्वल टू W/M है। अब देखिए CaO पूछा क्या है, कितना अमाउंट CaO प्रोड्यूस्ड होगा, मतलब कि W कितना प्रोड्यूस्ड होगा। W को W ऊपर कर दो, यम CaO का मोलर मास कितना हो जाएगा, कैल्शियम कितना होता है 40 होता है, और ऑक्सीजन का कितना होता है 16 होता है। 40 16 कितना आ जाएगा, 56 आ जाएगा। अब चलिए आगे, 56 को उधर लेकर जाएंगे तो 56/40 बराबर W। W का मतलब क्या है, मास। ये कट जाएगा, कटने के बाद आपका कितना आ जाएगा, देखिए 4 1 जा 4 और 4 4 जा 16, तो 1.4 ग्राम आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन आप लोग समझ गए होंगे, और जो आगे हम POAC आपको समझाए वो भी समझ गए होंगे। इसका अदर क्वेश्चन जो होगा वो हम आपको अगली क्लास में बताएंगे, और साथ में केमिकल जो इक्वेशन आपके हैं उसको कैसे हम बैलेंस करेंगे उसके बारे में बताएंगे। वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।